नमस्कार, मैं हूं ओम पुरोहित और आप जुड़े हुए हैं अभी द उदयपुर अपडेट्स न्यूज़ चैनल के साथ। आज हम मौजूद हैं अभी वर्तमान में मावली विधानसभा की सांगवा ग्राम पंचायत में और अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान प्रदेश में मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, उसके खिलाफ जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया गया। गुडली से जो किया गया, ये यात्रा 1 तारीख से शुरुआत हुई जयपुर से, जो कल जिला मुख्यालय पर हुई और आज विधानसभा में ये रैली चल रही है। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब और उनके साथ में उनकी पूरी टीम मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। कुछ प्रश्न है आपसे। अभी वर्तमान में जो मावली विधानसभा में जो यात्रा की शुरुआत हुई है, कहीं न कहीं हमने भी जो प्रदेश सरकार के आपकी जो प्रदेश पार्टी है वहाँ से आदेश पड़े हैं कि इस रैली में अभी आपके जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं धर्मनाथ जी जोशी, वो कहीं न कहीं अभी नदारद हैं। तो आक्रोश कहीं न कहीं मैं खुद इस लोकल क्षेत्र का हूँ, तो आक्रोश कहीं न कहीं विधायक के खिलाफ है या आपका कांग्रेस सरकार के खिलाफ है? विधायक साहब इसमें मौजूद नहीं है, साथ ही साथ पूर्व विधायक दलीचंद जी डांगी मौजूद नहीं है, आपके विधानसभा प्रभारी दिनेश जी कावड़िया मौजूद नहीं है, तो कहीं न कहीं एकता आप में नहीं है कि क्या है, इसका कारण क्या है? इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। प्रत्येक कार्यकर्ता को काम, इस प्रकार की व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी चलती है। जहाँ तक दलीचंद जी का प्रश्न है, वो गुजरात के चुनाव में पार्टी ने उनको काम दे रखा है। वो गुजरात के हमारी निकट स्टेट है, वहाँ के कार्यकर्ता भी हमें सहयोग करते हैं और हम लोग भी वहाँ के जब चुनाव होते हैं हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ जाकर सहयोग करते हैं। दलीचंद जी चुनाव में लगे हुए हैं, धर्मनाथ जी जोशी इस जन आक्रोश की व्यवस्था से ही किसी न किसी मंडल के प्रवास पर है। ये सारे के सारी टीम है, प्रदेश तय करता है कि किसको कहा जा रहा है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर मावली की विधानसभा में गणपत जी को संयोजक बनाया और मैं समझता हूँ कुलदीप बना, उनके मंडल में आज का कार्यक्रम है। कुलदीप सिंह जी की तीनों महामंत्रियाँ उपस्थित है, नेता प्रतिपक्ष इस मंडल के उपस्थित है, पंचायत समिति के। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी पार्टी में इस तरह का है। जिस कार्यकर्ता को जहाँ काम मिलता है, पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ जाकर काम करता है। हम सब एक हैं, हम निश्चित रूप से एक हैं और एक उद्देश्य को लेकर एक मुखी होकर कांग्रेस की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। जन आक्रोश यात्रा तो की जा रही है और धरातल पे भी दिखाई जा रही है। अभी 2 दिन पूर्व वारानी ग्राम पंचायत में किसान की मृत्यु हो गई थी, जो कारण बताया जाए ठंड का कारण। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उन्होंने जो किसानों के लिए जो व्यवस्था करी है वो सुबह 4 बजे से करी है, लेकिन आपके द्वारा जन आक्रोश यात्रा तो की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं धरातल पे न तो कोई ज्ञापन दिया गया इस बारे में, न ही कोई ऐसी व्यवस्था देखी कि आपका आक्रोश उनके खिलाफ है। किसान मारे जा रहे हैं, ग्रामीण एकत्र है, लेकिन आप रथ यात्रा तो निकाल रहे हो, लेकिन ग्रामीणों की व्यवस्था आप क्या है आपके कारण? मूल में आपका प्रश्न ठीक है, आपका प्रश्न करना, क्योंकि आप प्रेस इम्पोर्टेंट स्तंभ है लोकतंत्र का, परंतु आपका कहीं न कहीं भटकाव है इस प्रश्न को लेकर। हमने ये आंदोलन ही किसानों के हित में किया। जब कांग्रेस झूठ बोलकर कि किसानों के कर्जे माफ़ करेगी और आत्महत्या और ये सारी कार्रवाई, क्योंकि किसान आज कर्जदार हो गया, उसकी भूमि अब भूमाफिया उसकी भूमि खरीद रहे, इसलिए किसानों को विवश होकर आत्महत्याएं करनी पड़ रही। इन सारी व्यवस्थाओं के विरोध में ये जन आक्रोश, और इस जन आक्रोश को एक संगठित प्रयास कि सारे राजस्थान एक साथ खड़ा हो, एक साथ खड़ा होकर कांग्रेस का विरोध करे, इसके निमित्त ये यात्रा है। इस यात्रा में जो पहला मुद्दा हमने बनाया है वो किसानों के कर्जों की माफ़ी नहीं होना, किसानों को नियमित बिजली और खाद नहीं देना, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। अभी तक तो आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और वर्तमान में सरकार आपकी नहीं है और विधायक आपके मावली विधानसभा में, लेकिन कहीं न कहीं उस किसान परिवार से सांत्वना देने कोई आपकी पार्टी से अभी तक नहीं गया। 4 दिन बीत गए हैं और वो ठंड के सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। सुबह 4 बजे से लाइटें आ रही है और किसान कब अपनी खेतों में पानी देगा? मुझे तो व्यक्तिगत इस बात की जानकारी नहीं, आपने जानकारी दी तो हम आज ही जाएंगे, परंतु निश्चित रूप से हमारे स्थानीय कार्यकर्ता सब गए हैं और स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता वो सब गए हैं और अब हम भी सब लोग उन किसान से मिलकर और कृषि मंडी से उसका निश्चित रूप से क्लेम पास करेंगे, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचना देता हूँ। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जो मावली में अभी हैं जीवन सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। जीवन सिंह जी से थोड़ा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करें। जीवन सिंह जी, एक कंडीशन मावली में जो अभी वर्तमान में जो दिखाई दे रही है, विधायक साहब कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा का कोई निवास नहीं है, जो यहाँ का आपका कार्यकर्ता है वो भी कहीं न कहीं निमंत्रण देने के लिए, शादियों की सीजन चल रही है, निमंत्रण देने के लिए उनको भटकना पड़ रहा है, तो क्या है स्थिति? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ऐसा कोई इशू नहीं है, एमएलए साहब समय समय पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी समस्या हैं उसके निवारण कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनका फंड आता है, उसे 15 से 20 लाख रुपए मोटा मोटी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एमएलए साहब ने दिए हैं। जहाँ तक मिलने की बात है तो सप्ताह में दो बार अपने मावली वो निवास पे रुकते हैं और अधिकतर वो संभाग स्तर पर संगठन का काफ़ी देखते हैं। तो थोड़ा सा जिलाध्यक्ष जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे,
अभी कुछ महीने 2 महीने पूर्व हमारे एक उदयपुर का एक जवान हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जो खेरोदा के थे वो शहीद हो गए थे। तो उनकी जब पार्थिव देह आई थी हमारे डबोक एयरपोर्ट पे, उस समय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी साहब और साथ में आप भी थे उस वक्त मौके पे, और कांग्रेस से भी वल्लभनगर विधायक प्रतीक चक्रवर्ती। लेकिन कहीं कहीं मैंने पूरी मेरी जो स्टडी तैयार की, मैंने देखा कि मावली विधानसभा में एयरपोर्ट मौजूद थे मानव प्रताप, और यहाँ के जो विधायक धर्मनाथ जी थे उस शहीद की कहीं की पार्थिव देह की एक आगवानी करने के लिए भी मौजूद नहीं थे। इसके कारण क्या है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं, या नहीं होंगे उदयपुर पे, ऐसा कोई कारण नहीं कि साहब मैं साहब मौजूद था जावड़ में, और जावड़ में उस समय दिन रक्तदान शिविर था और वहाँ पर शाम को 5 बजे वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन मैंने उनसे बात भी की पर उन्होंने मेरे से बात नहीं करनी चाहिए। आखिर कारण क्या है? एक पार्थिव देह जो एक शहीद जवान हुआ है उसकी पूरा परिवार वहाँ मौजूद है और आपकी पूरी टोली यानी कि हर आप खुद भी मौजूद थे, लेकिन उनका नहीं आना इसके कारण इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए, परंतु सामान्य रूप से हम एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जो पहली बार शहीदों को प्रतिस्थापित करने का संपूर्ण हिंदुस्तान में हमने प्रयास किया। हमने पहले शवों की जो डेड बॉडी आती थी एक चदरों में कामड़ में लपेट के भेजी जाती थी, हमने एक ऐसे बूथ का निर्माण किया कि किसी शहीद का शव बहुत दिनों तक भी पहुंचने में देर हो तो उसका शव सुरक्षित रहे। और ये इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के काल में कारगिल में जिस प्रकार का युद्ध हुआ, ऊपर वो बैठे हुए आतंकवादी और नीचे भारत की सेना, और जिस प्रकार का हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ जाकर स्वयं सैनिकों का हौसला बढ़ाकर वो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए दुश्मनों से साथ रेंगते हुए जीत कर हमने कारगिल विजय की। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और शहीदों की जितनी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी करती है, शहीदों की जितनी प्रतिमाओं का, शहीदों के जितने पार्क का निर्माण जिनको श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं करता। हमारे साथ अभी एक मावली में भी एक सक्रिय नेता जो कहीं न कहीं एक मंदिर सब जगह जाके अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं दौड़ में भी हैं मावली विधानसभा में। हमारे साथ अभी धोनी माता नांदवेल के पूर्व सरपंच और पंचायत समिति सदस्य गोरीलाल जी मौजूद हैं। गोरीलाल से बात करेंगे। गोरीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप चैनल वाले को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा जो आप क्वेश्चन कर रहे थे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी चंद्रगुप्त सिंह जी साहब से, हमारी पार्टी में कभी फूट नहीं है। सबसे बड़ी हमें खुशी तो ये होती है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट नहीं है। ठीक है, किसी कारण वाइज या अभी चुनाव चल रहे हैं गुजरात के, इसलिए नेता उधर उधर चले गए हैं, क्योंकि जहाँ हाई कमान का आदेश होता है उसका हमारा कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि हम उनके निभाना। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बुजुर्ग, नवयुग, माताएं, बहनें, सभी से हमारा तो एक ही आग्रह है कि ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि इसके कारनामे हर आदमी और हर व्यक्ति समझ रहा है। तो मेरा सभी तहसील वासियों से और पूरे राजस्थान वासियों से एक ही निवेदन है कि इस निकामी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जो सरकार अपनी कुर्सी के लिए रोने वाली सरकार हमें मंजूर नहीं है। हमें वो सरकार चाहिए गरीबों के हित की बात करे, विकास की बात करे, सबका साथ सबका विकास लेके चले, सभी को उन्हीं के साथ चलना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हम और भी कवर करते रहेंगे इस यात्रा को। जुड़े रहे द उदयपुर अपडेट्स के साथ। मेरा तो रोज आता, आजकल हूर आई रहा हाँ, हूर कभी नहीं आता। मेरा रोज आता, आजकल हूर आई रहा। मैं भी लिखियो हूर थोड़ा पूछो सुझाव नहीं कहीं करा अगर बुद्धि चिंती ने भेजो बड़ा हमारे मार होगा ही करो। तो उस तरीके से आज किसान को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। किसान को रात में बिजली के खेत पर जाना पड़ रहा है। किसान को एक नहीं कई बार बिजली के बिल भरने का सामना करना पड़ा। आज भी कर्जा माफी का इंतजार यहाँ का किसान कर रहा है। कर्ज तो माफ नहीं किया, लेकिन कर्ज माफी के चक्कर में किसान ने कर्ज बैंक में जमा नहीं कराया, तो आज उसकी जमीन डिफॉल्टर हो गया और आज उसकी जमीन कुल होने पर लगी है। कई किसानों ने इस चक्कर में राजस्थान में आत्महत्या